ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयं आहार चंद्र तारादि तम नमः सात्विकं शिवम। श्री गणेश हुआ आजादी का, श्री गणेश घर घर आए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य वन अलख जगाए। जन जन जागा जागी तरुणाई, ब्रिटिश हुकूमत देख घबराई। जनता ने फिर लड़ी लड़ाई, बजा शंख आजादी का, अपना देश आजाद कराए। श्री गणेश हुआ आजादी का, श्री गणेश घर घर आए। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है गूंजा, ब्रिटिश जाओ यहाँ से, छोड़ो अब देश हमारा। तानाशाही नहीं चलेगी, लोकतंत्र मंत्र ही भाए। बुंदेलखंड के बांदा में श्री गणेश विराजे। आजादी की लड़ाई में बुंदेलखंड हुआ आगे, स्वराज का नारा जन जन खूब लगाए। श्री गणेश हुआ आजादी का, श्री गणेश घर घर आए। श्री गणेश घर घर आए, श्री गणेश घर घर आए। क्रांति की भूमि बांदा, शांति की भूमि बांदा, स्वतंत्रता संग्राम में आगे रहने वाला बांदा, सत्य को सत्य ही कहने वाला बांदा, बाबा भोलेनाथ का प्रिय रहा बांदा। आज जहां देखो वहां मिलेगा बांदा। जालौन में जन्मे पेंढरकर जी को भाया बांदा, राष्ट्र भक्तों की पड़ी जरूरत तो आगे आया बांदा। लोकमान जी ने श्री गणेश प्रतिमा भिजवाई बांदा, सत्य निष्ठा से समाज हित करता अगुवाई बांदा। देवियों और सज्जनों, नई पीढ़ी संस्कारित हो, नई पीढ़ी राष्ट्रभक्त हो, इसी लक्ष्य को साकार करने के लिए कई वर्षों से श्री गणेश भवन कार्य कर रहा है।
इस लक्ष्य के बांदा में सूत्रधार थे आदरणीय पंडित गोपीनाथ शास्त्री पेंढरकर जी। आपके पिता श्री काशीनाथ पेंढरकर जी जालौन निवासी थे। जालौन की भूमि में आपका जन्म हुआ। आपने अपनी कर्म भूमि बांदा को बनाया। 3 भाइयों में आप सबसे छोटे थे। आपका पालन पोषण ललितपुर में हुआ। आदरणीय पंडित गदाधर शास्त्री जी ने आपको राष्ट्रभक्ति के संस्कार दिए। आपने वाराणसी से साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। जीविकोपार्जन हेतु प्रयागराज से सरकारी नौकरी प्राप्त की। आपको बुंदेलखंड की धरती आवाज दे रही थी। आप लौटकर ललितपुर आ गए। ललितपुर के राजकीय विद्यालय में संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक हो गए। ललितपुर से स्थानांतरित होकर आप बांदा आए। पेंढरकर जी, आप तिलक जी से इतने प्रभावित क्यों हैं, जबकि स्वतंत्रता के आंदोलन में और भी तो नेता हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वो जो काम कर रहे हैं, उस काम से मैं ही नहीं, सारा राष्ट्र प्रभावित है। वो काम है राष्ट्रभक्ति के संस्कार नई पीढ़ी तक पहुंचाने का। वही मेरा भी लक्ष्य है। मैं उनके बारे में तुम्हें विस्तार से बताता हूं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म रत्नागिरी गांव में हुआ। आपके पिता बहुत बड़े विद्वान थे। उनका नाम था गंगाधर शास्त्री। विद्वता के गुण आपको उनसे ही मिले। आप ऐतिहासिक नगर पूना पढ़ाई के लिए आए। तिलक जी को किताबों के साथ साथ व्यायाम का भी बड़ा शौक था। आपके मित्र थे गोपाल गणेश आगरकर जी, जिनके साथ आप बैठकर घंटों देश की दुर्दशा पर विचार करते। अपनी संस्कृति की रक्षा आवश्यक है। इसके लिए उत्तम प्रबंध करना चाहिए। आप 23 वर्ष की उम्र में वकील बन गए। उन्होंने वकालत को नापना कर ऐसी पीढ़ी का निर्माण करने के बारे में विचार किया जो राष्ट्रभक्त हो। इसके लिए उन्होंने स्कूल खोला, लेकिन उन्हें लगा इस स्कूल में ब्रिटिश हुकूमत का दबाव बहुत ज्यादा है और उन्होंने एक दिन निर्णय लिया, मैं अपना त्याग पत्र देता हूं। ब्रिटिश हमारी शिक्षा और संस्कार की स्वतंत्र भावना का सर्वनाश कर रहे हैं। आपने केसरी और मराठा समाचार पत्रों का काम संभाला। आपकी लेखनी ने लोगों को जागृत किया। आपने अध्ययन किया कि हमारे वेद 6000 वर्ष पुराने हैं। उनके लिए प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में बाल गंगाधर तिलक उच्च कोटि के विद्वान हैं। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूरत मोरिया। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। प्यार से बोलो जय बप्पा की, मिलकर बोलो जय बप्पा की। आए गणेश सबके दिलों में छाए गणेश। आए गणेश भाए गणेश,
सबके दिलों में छाए गणेश। माता के लाल करे कमाल, सारे जगत धूम मचाए गणेश। माता के लाल करे कमाल, सारे जगत धूम मचाए गणेश। गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूरत मोरिया, माँ के प्यारे जय जय गणेश। देवों की दुलारे जय जय गणेश, हम पर कृपा बरसाए गणेश। गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूरत मोरिया, आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। तिलक जी ने गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती को सार्वजनिक रूप दिया। इससे राष्ट्रीय जागरण की लहर दौड़ गई। 1896 में भयंकर अकाल पड़ा। हे भगवान, मैं कब तक सूखा सहन करना पड़ेगा? हे भगवान, हम गरीब किसानों की क्यों नहीं सुनते? हे भगवान, दाने दाने को मोहताज हो रहे हम, क्यों नहीं हमारी पुकार सुन रहे हो? तिलक जी ने भूखे किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया। एक साल बाद प्लेग फैला। यह छूत की बीमारी थी। अधिकारियों ने जनता पर जुल्म ढाए। तिलक ऐसे समय में लोगों की पूरी मदद करते रहे। आपने एक अस्पताल भी खोला। मैं सरकार से अपील करता हूं कि जनता के हितों को देखें, अपने दमनकारी स्वभाव को बदलें। ब्रिटिश हुकूमत का अधिकारी रेंट जब नहीं माना, तब लौटते समय गर्म दल के सेनानियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गर्म दल के लोगों की तलाश शुरू हो गई। तिलक जी ने अपनी लेखनी से सरकार की नींद उड़ा दी। तिलक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के हाई कोर्ट में मुकदमा चला। तिलक राजद्रोही है। इनको 18 महीने की कड़ी सजा सुनाई जाती है। जेल में तिलक जी की हालत बिगड़ने लगी। काफी दिनों के बाद जब हालत बिगड़ी तो अफसरों को डर लगा। हमें डर लग रहा है कि तिलक का कहीं मृत्यु न हो जाए। यहाँ के लोग हमारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। यस, अच्छा है, उन्हें छोड़ दो। तिलक जी को जेल से रिहा कर दिया गया। आप स्वास्थ्य लाभ के लिए एक ऐसे स्थान पर गए
जो प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण था। आपने यहां अध्ययन प्रारंभ किया। आपने आर्यों के आने का स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया। आपने फिर से केसरी समाचार पत्र निकालकर आजादी का शंखनाद किया। देशभक्ति की भावना जागृत हो, इसके लिए प्रयास किया। फूट डालने की ब्रिटिश ने चाल चली। बंगाल के 2 टुकड़े करने का फैसला कर लिया। सारे देश में विरोध की ज्वाला धधक उठी। हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम छीन सकती है नहीं अंग्रेजी सरकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटूं कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में अब तलवार वंदे मातरम। ईद, होली और दशहरा शब रात से 100 गुना है हमारा लाडला त्योहार वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धधके लगे वीर बंगाल, दिल्ली के रंग होंगे लाल। माचिस रकत होले फाग, आजादी के पहली राग। कंपिस अंग्रेजी शासन, डोलस लंदन के आसन। टूट परस जब हमर जवान, भागिस फिरंगी लेके प्राण। गर्जिस वीर हिंदुस्तानी। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा। पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा। करती है जरखेज जिसे गंगो जमुना की धारा। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा। नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। इसकी खानें उगल रही हैं सोना हीरा पारा। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा। लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा। तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा, भाई भाई प्यारा। ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। सारे नेता कमर कसकर तैयार हो गए। तिलक जी ने कहा, हम ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हैं। हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास है एक राजनीतिक हथियार। वो है बहिष्कार, विदेशी हुकूमत का बहिष्कार। क्या आप मिलकर ऐसा कर सकते हैं? अगर हां तो आप कल से आजाद हैं। तिलक जी की पुकार पर सभी एक सूत्र में बंधकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। विदेशी हुकूमत की जड़ें उखड़ने लगी। राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लोगों को खड़ा किया गया। 1906 में दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। इस अधिवेशन में तिलक जी के नए कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया गया। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई। तिलक जी अकेले खड़े रहे। तिलक जी को अंग्रेजों ने अशांति का जन्मदाता कहा। 1908 में मुंबई हाई कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा चला। जूरी ने एक कमरे में काफी देर तक चर्चा की और तिलक जी को अपराधी ठहराया गया। जज ने उनसे पूछा,
आपको क्या कहना है? मैं यही कहूंगा, जूरी के फैसले के बाद भी मैं अपने आप को निर्दोष मानता हूं। इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है जो दुनिया के मुकद्दर का फैसला करती है। शायद ये प्रभु की इच्छा है कि मैं जिस मकसद के लिए लड़ रहा हूं, मेरे आजाद रहने से अधिक मेरे दुख भोगने से मजबूत बने। लोगों ने तिलक जी का साथ दिया, ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया, मजदूर हड़ताल पर चले गए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। तिलक जी को बर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया। 6 वर्ष के लिए जेल में अकेले बंद कर दिया गया। वहां की तपती गर्मी ने भी तिलक जी के हौसले को नहीं तोड़ा। तिलक जी अध्ययन में व्यस्त रहते। 1912 में उनकी पत्नी का देहांत हो गया। मेरे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो गया और शीघ्र ही दूसरा भी समाप्त होने वाला है। इस समय देश में निराशा छाई थी। आजादी की आग ठंडी पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में गीता ने रास्ता दिखाया। भारत को कर्मयोगी बनना होगा। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तिलक जी की आवाज पर सभी एक सूत्र में बंध गए। भारत में राज्य आरोहण हुआ। नए सम्राट जॉर्ज पंचम गद्दी पर बैठे। बहुत सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन तिलक जी को नहीं छोड़ा गया। धीरे धीरे 6 साल की अवधि पूरी हुई। तिलक जी भारत लौटे। सारा देश प्रसन्न हुआ। 1914 का महायुद्ध छिड़ गया। देश ने तिलक जी की ओर देखा। गायकवाड़ा में लोग उनसे मिलने आने लगे। 1916 में आप कांग्रेस में दाखिल हुए। आपने विरोधी दलों को एक साथ इकट्ठा किया और नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। आप 1918 में मानहानि के मुकदमे के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत की बागडोर महात्मा गांधी जी ने संभाली। वो आंदोलन के नेता बने। 1919 में जलियांवाला नरसंहार हुआ। तिलक जी भारत लौटे। अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी बने। कांग्रेस में मतभेद हुआ। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने सभी राष्ट्रभक्त नेताओं को एक सूत्र में रखने का कार्य किया। उन्होंने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, उन सिद्धांतों पर जो आज स्वतंत्र भारत में संविधान में शामिल कर लिए गए हैं। तिलक जी ने सारे देश का दौरा किया, लोगों को बात समझाई। 1920 में वो मुंबई आए। 1 अगस्त 1920 का वो दिन जब 65 वर्ष की आयु में आपने दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन भारतीय आजादी के साथ जन जन को जोड़ दिया। बांदा में गणेश भवन में विराजमान भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा आज भी उनकी याद दिलाती है भारतीय संस्कारों की,
हमें जोड़ती है भारतीय संस्कारों से, राष्ट्र के प्रहरियों का मार्गदर्शन करती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव कहीं एक दिन, कहीं 2 दिन, कहीं 10 दिन तक मनाया जाता है। यह कार्य किया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। आज महाराष्ट्र के घर घर में यह उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाता है। अमिताभ बच्चन जी हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, हर धर्म के लोग इस उत्सव को मनाते हैं। यह उत्सव हमें भारतीय एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। आप सब मेरे साथ बोलिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अमर रहे, अमर रहे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूरत मोरिया। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। प्यार से बोलो जय बप्पा की, मिलकर बोलो जय बप्पा की। आए गणेश सबके दिलों में छाए गणेश। आए गणेश आए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। माता के लाल करे कमाल, सारे जगत धूम मचाए गणेश। माता के लाल करे कमाल, सारे जगत धूम मचाए गणेश। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूरत मोरिया। माँ के प्यारे जय जय गणेश, देवों की दुलारे जय जय गणेश। हम पर कृपा बरसाए गणेश। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूरत मोरिया। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश। आए गणेश भाए गणेश, सबके दिलों में छाए गणेश।